नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का देहरादून दौरा, गणेश जोशी के राखी मिलन कार्यक्रम में हुई शामिल। नर्सिंग भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर बेरोजगारों का हल्ला बोल, आत्मदाह की दी चेतावनी। रामनगर में हेलंग घटना के विरोध में महिला एकता मंच ने किया धरना प्रदर्शन। रुड़की के पुहाना स्थित एक्सा कंपनी में पाइलिंग की खुदाई के दौरान गड्ढे में गिरने से 2 मजदूरों की मौत, मचा हड़कंप। घनसाली में नदी के तेज बहाव में महिला का पैर फिसलने से हुई मौत। रुद्रप्रयाग के तड़ाक गांव से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। गांव की सड़क में भारी भूस्खलन शुरू हो गया है, जिसके कारण तड़ाक गांव के कई परिवारों को खतरा उत्पन्न हो गया है। ऐसे में खुद ही कई परिवार सुरक्षित स्थानों में शिफ्ट हो गए हैं। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि चोपता तड़ाक भौसाल मोटर मार्ग पर ग्राम सभा तड़ाक में किस तरह से पहाड़ी टूट रही है, जिससे ग्रामीण रात भर दहशत में रह रहे हैं। वहीं ग्रामीण जिला प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन अब तक मूक दर्शक बना हुआ है। यहाँ पे विगत कई दिनों से चोपता तड़ाक भौसाल मोटर मार्ग पे लगातार भूस्खलन की समस्या आ रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे हम रात भर सोए नहीं है। सुबह से हम यहाँ पे उठे हुए हैं, जगे हुए हैं, बैठे हुए हैं, क्योंकि ऊपर मकान हैं, वहाँ पे आवासीय भवनों का बहुत खतरा बना हुआ है। तो मैं शासन निवेदन है कि शासन प्रशासन से कि आप कृपया मौके पे आके निरीक्षण करें और ताकि उचित समाधान देने की कृपा करें, क्योंकि ऊपर जो मकाने हैं यहाँ से दिख रही हैं आपको थोड़ा ऊपर, तो यहाँ पे पूरी मकाने खाली करवा दी हमने, क्योंकि ऊपर बहुत लैंडस्लाइड हो रहा है। सुबह से रात से हो रहा है, क्योंकि कल बंद हो रखा था। कल जेसीबी से खुलवा दिया था हमने, लेकिन खुलवाने के बाद आज रात से सुबह तक पूरा लैंडस्लाइड पीछे देख सकते हैं। मैंने वीडियो भी बना रखी है इसकी, तो काफ़ी बहुत ही नुकसान होने की संभावना है। तो मैं जिला प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि आप मौके पर आके तुरंत निरीक्षण करवाएँ और उचित समाधान करें, क्योंकि ऊपर मकाने भी हैं। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रविवार को देहरादून दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने देहरादून के गढ़ी कैंट सर्वे ग्राउंड स्थित कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के राखी मिलन कार्यक्रम में भाग लिया। इससे पहले गणेश जोशी खुद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को रिसीव करने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। हर साल की तरह इस बार भी मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राखी मिलन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया। हर साल सैकड़ों महिलाएं गणेश जोशी के राखी मिलन कार्यक्रम में भाग लेती हैं। इस बार कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। चमोली के हेलंग में घसियारी महिलाओं के उत्पीड़न के विरोध में महिला एकता मंच के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही प्रशासन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने सरकार से हेलंग घटना के आरोपी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आज का जो कार्यक्रम हमारा है, जो 15 जुलाई को हेलंग गांव में महिला के साथ घटना होती है, उसी क्रम को यहाँ पर हम उनके समर्थन में हमने आज यहाँ पर एक जुलूस और धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया है। हमारी मांगे ये है कि जब तक उन अधिकारियों को बर्खास्त नहीं किया जाए और जो वहाँ पर उनकी मूलभूत सुविधाएं उन्हें वापस नहीं दी जाए, वहाँ पर जो उनके ज़मीनों पर कब्जा किया है वो उनके पूरे अधिकार उन्हें नहीं दिया जाए, तो हमारी ये लड़ाई आगे जारी रहेगी और हम उनके समर्थन में आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। रुड़की पहुंचे भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावता ने अन्य किसान संगठनों को फर्जी और किसानों के नाम पर दलाली करने वाला बताया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा संगठन 1997 में रजिस्टर्ड हो गया था और एक किसानों के नाम पर टोपी लगाकर दलाली करने वाले लोग जो शुगर मिल से दलाली लेते हैं, जो फैक्ट्रियों से मंथली लेते हैं और खनन में दलाली करते हैं, उनके ऊपर शासन को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये टोपी लगाकर किसानों को बदनाम करने का काम करते हैं और ये लोग टोपी लगाकर हूटर बजाकर किसान को ठगने का काम करते हैं। अब ये भी आपकी मेहरबानी है। कोई आदमी संगठन जो चला रहा है, हमारे संगठन को 97 से 97 में रजिस्ट्रेशन कराया और आज इस देश में पहला संगठन है भारतीय किसान यूनियन है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अम्बावता है। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये फर्जी जो लोग हैं बढ़ावा, और मैं तो शासन को भी कह रहा हूँ, ये टोपी लगा करके जो किसान को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए शासन को। दलाली करने वाले शुगर मिलों में दलाली कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, फैक्ट्रियों से मंथली ले रहे हैं, और खनन में जितने भी दलाल हैं, हमारे भी कुछ लोग हैं भगा के हमने बाहर कर दिए, वो दलाली करने वाले जो लोग थे। और मैं ये कह रहा हूँ, अब जो ये हूटर बजा करके किसान के नाम पर टोपी लगा करके किसान को ठगने का काम कर रहे हैं, शासन इस पर कार्रवाई करे। मैं डीएम साहब को भी कहूँगा, एसएसपी को भी कहूँगा, अब इनका रजिस्ट्रेशन देखे। ये फर्जी किसान के नेता बने जो घूम रहे हैं। किसान का आंदोलन दिल्ली में हो रहा है, 13 महीने हम सड़कों पर रहे और ये बेईमान यहाँ लोगों को लूटते रहे। तो इन पे एक्शन, मेरी अपील पत्रकार भाइयों से भी है,
अब ऐसे चोरों का ना छापे। ये जो आते हैं माला पहनने का शौक है तो किसान के लिए लड़ाई लड़ने का भी शौक रखो। और सच्चाई है ये, इसको बंद करेंगे। और इसके लिए हम एसएसपी साहब को भी इनका रजिस्ट्रेशन दे गए। हरिद्वार में कितनी यूनियन फर्जी चल रही है और रात रात में इनके रजिस्ट्रेशन होकर दिल्ली से आ जा। कल हमने भगाया और परसों को दूसरी यूनियन का जगह में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। मैं किसी एक को नहीं कह रहा, यहाँ सारे फर्जी हैं, पूरी टोटल फर्जी है। जितनी भी यहाँ यूनियन है, भानु वो सरकारी दलाल है। वो जब किसान पर लठबाज रहा था दिल्ली में और अपना समेट के बिस्तर और वो भाग गया यहाँ से और किसान की मुखालफत करता है, सरकार का दलाल है। तो ऐसे दलालों को यहाँ नहीं रखा जाएगा, यहाँ किसान नहीं सम्मान करेगा उनको। जनपद देहरादून में व्यापक स्तर पर अवैध नशे के कारोबार करने वालों के विरुद्ध चलाए अभियान के तहत बीती 7 अगस्त को एक संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी पर उससे कब्जे से 146 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई। पुलिस द्वारा अभियुक्त, बरामद माल और वाहन को कब्जे में लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियुक्त पंजीकृत कर उसे न्यायालय पेश किया गया है। बीती 6 अगस्त को सहसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी एक व्यक्ति द्वारा थाना सहसपुर पर अभियुक्त आजाद के द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर बलात्कार करने और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने के संबंध में तहरीर दी गई थी, जिस पर तत्काल थाना सहसपुर पर अभियुक्त पंजीकृत किया गया, जिसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित की गई, जिसके चलते बीती 7 अगस्त को पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को लांगा रोड थाना सहसपुर से गिरफ्तार किया गया। जनपद देहरादून द्वारा अवैध मादक पदार्थ और शराब तस्करी की रोकथाम के लिए दिए गए आदेशों के क्रम में थाना अध्यक्ष सहसपुर ने क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री की रोकथाम के लिए एक टीम गठित की, जिसके चलते बीती 6 अगस्त को एक अभियुक्त के पास से 5 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई। पुलिस द्वारा अभियुक्त के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया और अभियुक्त को न्यायालय पेश किया गया। पहाड़ों में हो रही तेज बारिश से आजकल जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वही नदी नाले भी उफान पर हैं। इसी बारिश में घनसाली स्थित नेलचामी नदी का जलस्तर बढ़ जाने से एक 32 वर्षीय जवान महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। मामला जनपद टिहरी के थाना क्षेत्र घनसाली स्थित जाक नेलचामी का है, जब सुबह गांव की एक महिला अपने दैनिक कार्यों के लिए नदी पार करने जा रही थी। ग्राम सभा जाक निवासी लीला देवी अपने गांव की एक अन्य महिला निकिता के साथ नेलचामी गदेरे को पार करने का प्रयास कर रही थी। ठीक इस दौरान पैर फिसल जाने के कारण लीला देवी उपरोक्त नेलचामी गदेरे में बहकर लापता हो गई। सूचना पर स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ द्वारा खोजबीन बचाव का कार्य किया गया, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद दोपहर में एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से 1 किलोमीटर दूरी पर लीला देवी का शव बरामद हो पाया। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र में पुहाना स्थित एक्सा कंपनी में पाइलिंग की खुदाई के दौरान गड्ढे में गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जिसके बाद कंपनी में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार ग्लूकोज बनाने वाली एक्सा नामक कंपनी में 2 मजदूरों की कंपनी की लापरवाही के कारण मौत हो गई। 2 मजदूर बिहार के कटिहार जिले के निवासी थे, जिनका नाम सैफुल हक और सैकुद्दीन था। जानकारी के अनुसार पाइलिंग की खुदाई के दौरान गड्ढे में एक मजदूर गिरा था, जिसकी जान बचाने के लिए दूसरे मजदूर की जान चली गई, जहाँ आनन फानन में जेसीबी मशीन से दोनों मजदूरों के शवों को बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने काम कर रहे बाकी मजदूरों से पूछताछ की। हम लोग काम कर रहे थे तो वो एक आदमी गिर गया। उसके बाद फिर वो बोला ये हम इसको निकाल लेंगे दूसरा को। तब ये भी गया रस्सी पकड़ के, ये भी उसको पास हाथ पकड़ा, ये भी जाके मैंने दम छोड़ दिया। क्या काम कर रहे थे? पाइलिंग का। काय में गिरा है? गड्ढा में गिरा। कितना गहरा गड्ढा था वो? 5 मीटर। 5 मीटर गड्ढा था। निकाला गया किस चीज़ से निकाला गया? अभी निकाल गया जीपीसी से, जेसीबी से निकाला गया। दोनों की मौत होगी? दोनों को मौत। कंपनी के कुछ अधिकारी या कंपनी के जो ठेकेदार है क्या मौके पर मौजूद थे उस समय जब कार्य हो रहा था? कंपनी का लोग था, मैंने कंपनी का सब ये था, सुपरवाइजर सब, मुंशी वो था। अब मेन था कि नहीं था, वो हम लोग काम कर रहे थे। अब आया कि नहीं, उतना ध्यान नहीं दिया हम। और उसके बाद फिर हमारा वो ठेकेदार को बुलाया। ये जो मरने वाले हैं ये कहाँ के हैं? ये बिहार का। बिहार के हैं। क्या क्या नाम थे इनके? सुकुद्दी और सैफुल्ला। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इस चैंपियनशिप में देश के 250 क्लाइंबर प्रतिभाग करेंगे। उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में 12 अगस्त से 14 अगस्त तक नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग प्रतियोगिता का आयोजन होगा। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रधानाचार्य कर्नल अमित बिस्ट ने बताया कि इस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन उत्तराखंड में पहली बार हो रहा है। ये उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है। यहाँ का इंडोर स्पोर्ट क्लाइंबिंग अरीना नहीं है, और जो हमारा नॉर्थ जोन है जिसके अंदर उत्तराखंड आता है, इसमें टोटल जो 25 पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें से 8 उत्तराखंड के हैं, और उत्तराखंड में से भी उन 8 में से भी 5 उत्तरकाशी के।
तो जिस स्टेट में और जो उत्तरकाशी में ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो आने वाले समय में मुझे कोई शक नहीं है कि जो नेशनल चैंपियंस और इंटरनेशनल मेडल लाएंगे उसमें उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। भारत चीन सीमा के करीब उच्च हिमालय क्षेत्र स्थित माइग्रेशन गांव बुरफू में एक महिला जिसका नाम देवकी देवी है, वो नाले में गिरकर लापता हो गई। स्थानीय लोगों की खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चल पाया। जानकारी के अनुसार जिस गदेरे में गिरकर महिला लापता हुई है वो कुछ दूरी पर गौरी नदी में मिल जाता है। इन हालातों में टीम को महिला को रेस्क्यू करना किसी चुनौती से कम नहीं है। जागेश्वर विधायक मोहन सिंह मेहरा अल्मोड़ा जिले के विकासखंड लमगड़ा के तल्ला सालम पहुंचे, जिसके चलते ग्रामीणों ने उनका फूलमाला ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। वहीं मोहन सिंह मेहरा ने तल्ला सालम के ग्राम पंचायत सेल्टा, चापड़, टोक, सिउलदा, कांडे आदि गाँव का भ्रमण कर ग्रामीणों की जन समस्या सुनी और उन्होंने कई समस्या का मौके पर ही समाधान किया। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कर्णप्रयाग उमा माहेश्वर आश्रम के पास पहाड़ी से मलबा आने से करीब 2 घंटे से अधिक समय से बंद रहा। इस दौरान वहां से गुजरने वाले आईटीबीपी और यात्रियों द्वारा सब्बल और घन की मदद से पत्थरों को तोड़कर दुपहिया वाहनों की आवाजाही शुरू की गई। नेशनल हाईवे की मशीनों द्वारा 2 घंटे बाद हाईवे को साफ कर आवाजाही शुरू कर दी गई। डोईवाला शुगर मिल से जुड़े क्षेत्र के 5 गन्ना सेंटरों को बंद करने के मिल प्रशासन के आदेश के बाद से किसानों में नाराजगी है। आज किसान सभा के साथ तमाम किसानों में तहसील में मिल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम डोईवाला के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित कर पूर्व की भांति क्षेत्र के सभी गन्ना सेंटर चालू रखने की मांग की। हम ये चाहते हैं कि जो गन्ना मिल द्वारा 5 सेंटर बंद किए गए, अगर ये बंद किए जाते हैं सेंटर, सबसे पहली बात तो यह है कि जहाँ पर ये सेंटर बंद किए गए वहाँ पर बहुत छोटे छोटे किसान होंगे जिनके 10 बीघे, 5 बीघे, 20 बीघे तक गन्ना भी होगा। ऐसी किसानों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी और ऐसे में अगर वो मिल गेट तक गन्ना लाते हैं तो उन्हें भारी भरकम किराए से गुजरना पड़ेगा, उनकी आर्थिक हानि होगी। हम चाहते हैं क्योंकि बड़े किसान नहीं, बड़े किसान तो गन्ना ले आ सकते हैं, लेकिन छोटे किसानों के लिए सामने बहुत बड़ी दुश्वारियाँ होगी। और यही नहीं, जब गन्ना ट्रैक्टर से या ट्रॉली से जिससे भी गन्ना मिल तक लाया जाएगा, पूरे बाज़ार के अंदर जाम की स्थिति बनेगी। वो जाम की स्थिति पूरे बाज़ार के व्यापारियों को प्रभावित करेगी और जब व्यापारियों को प्रभावित करेगी वो किसानों और व्यापारियों के बीच में झगड़ा होने का पूरा संदेह रहेगा। हम ये चाहते हैं कि जैसे भी पहले से स्थिति बनी हुई है एज इट इज़ ऐसे ही वो गन्ना सेंटर बहाल रहे और ये जब तक बहाल नहीं होंगे तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। रविवार शाम दियारा पर्यटन समिति रेथल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान से देहरादून स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात की और दियारा बुग्याल में आयोजित होने वाले बटर फेस्टिवल की अब तक की तैयारियों पर वार्ता की। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।